गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.1। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A फर्स्ट नंबर में है, सेकेंड में साइन C कॉस C। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है एंगल देख के कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इक्वल टू 24 एंड 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो राइट एंगल ट्रायंगल है एट B है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये B है, यहाँ पे राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स उस एंगल पे 90 डिग्री है। और एज पर क्वेश्चन जो है AB जो है 24 सेंटीमीटर है एंड BC जो है सॉरी ये C है और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम मेरा पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A क्या है। तो साइन A का जो वैल्यू होगा, साइन A मीन्स जो इस एंगल पे, यहाँ पे जो एंगल है A कॉर्नर पे जो एंगल है उसके रिलेटेड। तो साइन A का वैल्यू होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को AC कैलकुलेट कर लेना है। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा 9651। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लोग AC को तो सो AC इक्वल टू अंडर रूट 625। इसका वैल्यू प्लस 25 एंड माइनस 25 आएगा। सो हम लोग AC इक्वल टू प्लस 25, बिकॉज माइनस में किसी भी लेंथ का साइन नहीं होता है, किसी भी लेंथ का मेजरमेंट माइनस में नहीं होगा, माइनस सेंटीमीटर नहीं होगा। ये 25 सेंटीमीटर ये AC आ गया, हेंस यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग को साइन A निकालना है। साइन A इक्वल टू अपोजिट ऑफ एंगल है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 25। इसका वैल्यू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, नहीं इसी में फिर कॉस A भी है, 1 में ही कॉस A है। कॉस A का वैल्यू है ये कॉस A एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट टू एंगल है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू जो है 24/25। नाउ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। इसी में सेकेंड है, अब साइन C निकालना है। साइन C इक्वल टू अपोजिट ऑफ एंगल C डिवाइड बाय हाइपोटेनस। द अपोजिट ऑफ एंगल C जो है इसमें 24 है, इसका अब इस एंगल का अपोजिट जो है 24 है और हाइपोटेनस इसका 25। 24/25 सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, राइट डाउन करेंगे इसको कैंसिल, तो वैल्यू जो है 24/25 साइन C हो गया। अब कॉस C,
कॉस सी हो गया एडजेसेंट टू एंगल सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट टू एंगल सी जो 7 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। इस फिगर में tan p माइनस कॉट r पूछ रहा है। ठीक, tan p मतलब इस एंगल के रिलेटेड और कॉट r इस एंगल के रिलेटेड। ठीक, हम लोग पहले इसका एक डायग्राम जो है एज पर ड्राइंग बना लेंगे। ये एज पर ड्राइंग जो है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। तो अब मुझे फाइंड tan P माइनस कॉट R। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो tan P, यहाँ से tan P हो जाएगा इस एंगल के रिलेटेड tan थीटा का फार्मूला जो इस एंगल के परपेंडिकुलर में है, अपोजिट में है, अपोजिट ऑफ एंगल P डिवाइड बाई एडजेसेंट ऑफ एंगल P। तो अपोजिट ऑफ एंगल P हो गया QR। अपोजिट साइड जो है एंगल P का ये QR है। तो QR पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो है, PQ का वैल्यू क्या है, कितना है, PR का वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो QR का वैल्यू जो है √25। इसका वैल्यू +5 आएगा, एक वैल्यू +5, दूसरा वैल्यू -5। लेकिन हम लोग QR इक्वल टू +5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि -5 सेंटीमीटर ऐसा करके कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से QR का वैल्यू मुझे निकल गया, तो tan P में हम लोग पुट करेंगे। अपोजिट है QR का वैल्यू आ गया +5, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 12 एडजेसेंट ऑफ एंगल P, ये 12 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू 5/12 आ गया। कॉट R का वैल्यू हो जाएगा, कॉट R जो है वो 1/tan R हो जाएगा। तो tan R का वैल्यू अपोजिट साइड ऑफ एंगल R डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। अपोजिट साइड ऑफ एंगल R 12 सेंटीमीटर, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R 5 सेंटीमीटर। तो ये 12/5। तो यहाँ पे हम लोग 1/12/5 रख देंगे, जिसका वैल्यू 5/12 आ गया। नाउ हम लोग tan P माइनस कॉट R इक्वल टू, तो tan P का वैल्यू जो हम लोग पहले लाए थे वो 5/12 माइनस 5/, कॉट R का वैल्यू 5/12। ये सेम नंबर है, दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर 0 आ गया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें sin A का वैल्यू 3/4 है। तो हम लोग को cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, sin A मीन्स
हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए। साइन ए का वैल्यू है 3/4। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो कहने का मतलब साइन ए की अपोजिट, ये परपेंडिकुलर, ये जो वैल्यू है ये 3 हो गया, और इसके हाइपोटेनस जो इसके एडजेसेंट में है उसका वैल्यू 4 हो गया। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या है, 3 है, और हाइपोटेनस 4 है। तो यहाँ पे 3 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 4। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर का वैल्यू है 4 स्क्वायर, और ये बी सी इधर आके इक्वल टू की इधर आके माइनस टर्म में आ जाएगा -3 स्क्वायर। तो ये हो गया 16 - 16 - 9 इक्वल टू 7। तो ए बी का वैल्यू जो है √7 आ जाएगा। तो कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू ए बी है, ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू है √7 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 4। यही मेरा फाइनल आंसर है। और एक tan a का वैल्यू पूछ रहा है। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हम लोग का यहाँ पे 3 है, और बेस का जो वैल्यू आया है ए बी √7। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाई ए बी। तो बी सी का वैल्यू है 3 और √7। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 है, 15 into cot A is equal to 8, then we have to find sin A and sec A. Let's we solve. Question number 4 given 15 cot A is equal to 8। तो यहाँ से cot A is equal to 8/15, और we know that cot theta is equal to अपोजिट ऑफ tan थीटा। तो बेस बाई परपेंडिकुलर। सो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जिसमें अगर ये एंगल ए है तो इसका बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया। ए बी सी। अब यहाँ से हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर 225 प्लस 8 स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा 549,628 AC स्क्वायर। सो AC का वैल्यू √2
289 इक्वल टू 17, ये 17 का स्क्वायर है 289, यहाँ से AC का वैल्यू 17 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब हम लोग को साइन ए का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 15, हाइपोटेनस 17। यही इसका फाइनल आंसर है साइन ए का। फिर नेक्स्ट है सेके जो है 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए है, कॉस ए का वैल्यू होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई बेस है 8 बाई 17, और ये नेक्स्ट टर्म में ये 17 जो है सो ऊपर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है, तो ये 17 बाई 8। ये फाइनल आंसर आ गया इस सेके का। इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, ये हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। ठीक, सेक थीटा का वैल्यू दिया है और इसके भी यहाँ पे हम मुझे सभी ऑल द वैल्यूज निकालने हैं, ऑल विद ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं जिसमें से एक का वैल्यू दिया है, 5 का गिवन है। सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, तो वी नो डैट सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, इसको इधर ले गए, डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में ले गए, और सेक थीटा इधर है तो ये इधर 1 बाई डिवाइड में आ जाएगा, इधर अपोजिट साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो सेक थीटा 1 बाई 13 बाई 12, तो ये 12 बाई 13 हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। नाउ हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और ये थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे जो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू 12 है और हाइपोटेनस का 13, तो बेस 12 हो गया। मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बेस 13, हाइपोटेनस बेस 12 और हाइपोटेनस 13, तो यहाँ से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो यहाँ से AC स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, तो BC इक्वल टू अंडर रूट 25, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ वैल्यू 2 आएगा +5 -5, बट वी विल टेक BC इक्वल टू ओनली +5, क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी साइड का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। अब BC का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। अब हम लोग सभी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस है 13, एंड साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई 5 बाई 13, ये 13 नेक्स्ट टर्म में ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये 13 बाई 5। साइन थीटा कोसेक थीटा हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा। नाउ टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12, 5 बाई 12, टेन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड वी नो डेट कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, तो ये 1 बाई 5 बाई 12, ये 12
न्यूमिनेटर में चलाएगा 12/5. सो ऑल द वैल्यूज वी हैव गॉट.